हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन और ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, अभी तक हमने 7 हमारे देख लिए और ये लास्ट हमारा 8th है इंटरजेक्शन। इसको हम क्या समझते हैं? ठीक है, ये देखो, ये सेंटेंस का हमारे कभी पार्ट नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, हम बोल सकते हैं ये ऐसे इमोशंस होते हैं कि ये हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह से सडनली निकल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं समझते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो अ शॉर्ट सडन एक्सप्रेशन और इमोशन। ये एक ऐसे शॉर्ट सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि हमने डिसाइड नहीं कर रखा होता कि ये एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, अचानक से हमारी सडनली हमें एक्सप्रेशन या हमारे कोई भी इमोशन होते हैं उसके थ्रू ये बाहर ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन कैन एक्सप्रेस, अब वो क्या चीजें हो सकती हैं, वो क्या इमोशंस हो सकते हैं, या वो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि कोई भी हैप्पीनेस, अब हमें कोई अचानक से कोई गिफ्ट लाके देता है, हम क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, वो कितना अच्छा है ना। तो उसमें आती है हैप्पीनेस हो गया, सरप्राइज हो गया, कोई भी एंगर, हम गुस्सा भी दिखाते हैं कभी कभी, सैडनेस हो गई, या और भी बहुत सारी हमारे इमोशंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ओह, बोल दिया हमने, कोई अच्छी सी चीज देखी तो वो निकल गया। ठीक है, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी पिकनिक पे जा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो उनके मुंह से yippee निकलता है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम, जिसको हम किसके अंदर रखते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स के अंदर रखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला वो दैट्स अमेजिंग। अब मैंने कोई बहुत ही सुंदर सी चीज देख ली, ठीक है, कोई पहाड़ देख लिया जिसपे बर्फ है, कुछ भी हमने मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा देखा जो हमें बहुत अच्छा लगा, तो सडनली हमारे अंदर से क्या निकलता है, एक एक्सप्रेशन निकलता है उसको देख के। वही एक्सप्रेशन जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ बोला ओ नो आई फॉरगेट माई कीज। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम कोई जा रहे होते हैं हम कोई चीज भूल जाते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ओ नो बोलते हैं ना। ठीक है, आउट दैट हर्ट। अब हम क्या होते हैं, कभी कभी चलते रहते हैं और हमारे पैर में मान लो अचानक से कुछ भी लग जाता है ना, तो वहां हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, आउट निकल जाता है ना। तो ये भी तो वर्ड्स है, इनकी क्या पहचान है, इनकी पहचान है ये हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्या बताते हैं, इमोशन बताते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस आवर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग यानी कि क्या होता है, जब हम किसी को, अब हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हाय बोलते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू मतलब सामने वाला पर्सन कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेलो का यूज करते हैं, हाय का यूज करते हैं, हे का यूज करते हैं। तो ये सब भी क्या है, हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स है। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ जॉय, यानी कि जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, एक्सप्रेस हैप्पीनेस और डिलाइट, तो हम क्या यूज करते हैं, हुर्रे, ये वो, ये सब वर्ड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो है इंटरसेक्शन ऑफ सरप्राइज। जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज को देखकर, तो हम किसका यूज करते हैं, ओ व्हाट, इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सॉरो, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। जब हम बहुत सैड होते हैं या सैडनेस हमें लगती है, एक्सप्रेस सैडनेस, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, जब हम किसी चीज को लेके बहुत डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, यानी कि मान लो हमने बहुत मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ पाए, है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। तो हम वहां पे कैसे यूज करते हैं, अलास, ओ नो, आउच, इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन ऑफ अप्रूवल, जब हम किसी चीज के लिए किसी चीज को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये सही है, अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या क्या यूज करते हैं, ब्रेवो, वेल डन या गुड बोलते हैं, है ना। जब आपकी टीचर आपको कोई भी असाइनमेंट्स देती है या कोई भी प्रोजेक्ट्स देती है और आप उसमें बहुत अपना 100% देते हो और अच्छा करते हो, तो वो बोलते हैं ना, वेल डन, गुड, आपने अच्छा किया। तो वहां पे हम कुछ ऐसे चीजों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उन वर्ड्स के बाद में आपको हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने आपको जितने भी इमोशंस बताए अलग अलग तरीके के, सबके पीछे क्या है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये एक पहचान है, हम बोल सकते हैं किसकी, इंटरसेक्शन वर्ड्स की। क्लियर, चलो अगला देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब है
कॉल वाली कॉलिंग नहीं, यहाँ पे मतलब है कि अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कॉलिंग बोलते हैं ना। यूज टू ड्रॉ समवन अटेंशन, ठीक है। अब हम बाहर ट्रेवल करते हैं बहुत जगह, बस में, मेट्रो में, हर जगह ट्रेवल करते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, हे, लिसन, ओए, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं ना। तो ये सब वर्ड्स भी हमारे क्या होते हैं, इंटरसेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। चलो तो प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि हमें पता चले हमें कितने अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ आई हैं, ठीक है। चलिए, तो डैश आई कांट बिलीव वी मेड इट टू द फाइनल्स। अब यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है अच्छे से, ठीक है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है। सेंटेंस को पढ़ के हमें लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिए गए, या तो अलास या तो वो। अब ये हमें पता है किसके साथ यूज होता है, सॉरो, यानी कि जब हम बहुत दुखी है, सैड हैं, तब ये वर्ड यूज होता है। तो यानी कि ये वर्ड तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, और वो हम यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा क्या यूज होने वाला है, वो यूज होने वाला है आई कैन नॉट बिलीव, मतलब हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ये कर दिया और हम फाइनल्स में पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है डैश बी केयरफुल विद द हॉट पैन, यानी कि अब यहाँ पे कुछ चेतावनी वाली बात हो रही है, ठीक है, हमें केयरफुल होना है। अब यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, हुर्रे और हे, ठीक है। अब हुर्रे तो हम यूज करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे खुश तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि हमें केयरफुल होना है, यानी कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं या बता रहे हैं ये चीज को कॉल करके कि क्या है ये चीज, बहुत केयरफुल है, इसको ध्यान से करो। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हे का यूज करेंगे। डैश आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द डॉक्यूमेंट्स। अब किसी के डॉक्यूमेंट्स है जो गलती से क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, है ना। तो वो कैसा एक्सप्रेशन निकालेगा, उप्स या वो तो हमें पता है हैप्पी का होता है, खुशी का होता है, ठीक है। तो उप्स क्या होता है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं ना उप्स, ये गलती हो गई हमसे, है ना। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, उप्स का यूज करेंगे। क्लियर। अगला देखते हैं, डैश व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द टीम। अब यहाँ पे कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हुई है किसी की, है ना। तो हम क्या करेंगे, आउच बोलेंगे या ब्रेवो बोलेंगे। तो हम यहाँ ब्रेवो बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमें पता है कोई अप्रूवल मिलता है हमें किसी अच्छी चीज का, ठीक है, जब हमें कोई एक तरीके से बोलते हैं शाबाशी देता है, तो हम वहां पे इस वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द टीम। तो ये चीज समझ आई, जैसे हमारा एक्सप्रेशंस है वैसे ही हम यहाँ पे इंटरसेक्शन वर्ड्स का यूज हम अपने सेंटेंसेस में क्या करते हैं, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी हमारे 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच थे वो अब हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो एक अच्छी इंग्लिश बोलना समझना, ठीक है, देखो जब तक आप समझोगे नहीं आप बोल नहीं पाओगे, है ना। तो अच्छे से समझने के लिए क्या करो, दोबारा से वीडियोस को देखो, अच्छे से समझो, जहां डाउट है वहां पूछो आप, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। थैंक यू।